एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12 का टूरिज़्म जिसका यूनिट 5 टूर पैकेजिंग एंड प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट में बेसिकली आप समझेंगे पैकेजिंग क्या होता है, टूर पैकेजिंग बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, और ब्राउचर क्या होता है, और ब्राउचर कितने टाइप्स के हो सकते हैं ब्राउचर, और जो हमारा पैकेज है उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ टूर पैकेज। जो टूर पैकेज है उसका मीनिंग क्या होता है। तो जो टूर पैकेज होता है वो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर सर्विसेज कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स जो सर्विसेज होती है हमारी, जो पैकेज टूर होगा वो सेवाओं के दो या दो से अधिक घटक होता है, जिसका पर्पस क्या होता है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके टाइम को, समय को बचाना, उनके सेव टाइम और कॉस्ट को बचाना, और अवॉइड अनसर्टेनिटीज़। जितनी भी उनको किसी भी ट्रांजैक्शन में या फिर ट्रैवल के दौरान कोई भी अगर कोई मुश्किल आती है या फिर कोई भी सेवाओं के दौरान उनको किसी भी बड़े पैमाने का या छोटा अकोमोडेशन या ट्रांसपोर्टेशन, मील या गाइड से संबंधित कोई भी अनसर्टेनिटीज़ होती है तो उसमें हेल्प करते हैं। हेल्प करना पैकेज टूर का पर्पस होता है। ओके, और बेसिकली इसका मेन पर्पस ये होता है कि क्लाइंट्स के समय को और कॉस्ट को बचाना, और ये सर्विसेज के दो या फिर उससे अधिक कंपोनेंट्स के घटक होता है। ओके, तो मीनिंग, आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेज टूर। जो हमारे पैकेज टूर हैं उनको कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। बेसिकली उनको 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट टूर, स्कॉटेड टूर, होस्टेड टूर और इंसेंटिवाइज टूर। आगे की स्लाइड में हम इन सभी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट हमारा आ जाता है इंडिपेंडेंट टूर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट टूर, इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं, ये इंडिपेंडेंट टूर पैकेज जो होता है वो जो फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स होते हैं, या फिर जैसे कि इंडिपेंडेंट, नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए बेसिकली ये डिज़ाइंड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ट्रैवलर होते हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं कि उनको कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, कैसा अकोमोडेशन लेना है, कैसा ट्रांसपोर्ट लेना है, जो कि उनके बजट को और उनके कंफर्ट को और उनके टाइम को सूट करता है। वो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं वो सभी चीज़ों को डिसाइड करने में। ठीक है, और क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, कस्टमाइज़ होती हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, जो कॉस्ट होता है वो कई बार इस पैकेज का हाई हो जाता है, क्योंकि सारी सर्विसेज जो हैं वो कस्टमाइज़ है। कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है, कौन सा अकोमोडेशन, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ होती हैं। इस वजह से क्या होता है, इस पैकेज का जो कॉस्ट है वो हाई हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा इंडिपेंडेंट टूर। और नेक्स्ट हमारा है स्कॉटेड टूर। स्कॉटेड टूर में क्या होता है, इसमें होता है एक स्कॉट होता है जो बहुत ही क्वालिफाइड, ट्रेंड होता है, या वो मैनेजर होगा या फिर गाइड हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होता है, ट्रेंड होता है, एक्सपीरियंस्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो टूरिस्ट होता है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इन रूट, ओरिजिन और डेस्टिनेशन। इट मीन्स जहाँ से आपको पिकअप किया है वहाँ से लेकर डेस्टिनेशन तक, और उसके बीच में भी अगर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, तो उसमें क्या होता है, जो स्कॉटेड टूर होते हैं, स्कॉट जो होता है हमारा, स्कॉट मीन्स जो हमें ट्रैवल करवा रहा है, जो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा है, वो हर चीज़ को प्रोवाइड कराता है हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा स्कॉट होता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होता है, ट्रेंड मैनेजर्स होते हैं या फिर गाइड होते हैं। ठीक है, जो सारी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और असिस्टेंस भी कई बार ज़रूरत होती है तो असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराते हैं स्कॉटेड टूर में। जैसे कि फ़्लाइट की बोर्डिंग कब होएगी, होटल का चेक इन, चेकआउट, ये सारी डिटेल्स वगैरह, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई डिटेल्स हमें स्कॉटेड टूर में हमें स्कॉट प्रोवाइड करवाता है। ओके, और
जो नेक्स्ट है हमारा होस्टेड टूर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें जो टूर होता है वो स्थानीय ग्राउंड ऑपरेटर होते हैं वही इसके मेज़बान बन जाते हैं। द लोकल ग्राउंड ऑपरेटर बिकम द होस्ट। होस्ट मीन्स कि वही मेज़बान बन जाते हैं जो डेस्टिनेशन पर मेहमान को प्राप्त करते हैं। मीन्स जब डेस्टिनेशन को गेस्ट को रिसीव करते हैं डेस्टिनेशन पर, ठीक है। और ये एक प्रकार का दौरा होता है जो मेज़बान अतिथि यानी होस्ट गेस्ट से संबंध की अवधारणा को सामने लाता है। इसमें क्या होता है कि मेहमानों को ना स्थानीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शन किया जाता है। इन ट्रेडिशनल रिसेप्शन दिया जाता है इनको अराइवल एट गेस्ट के अराइवल्स पर, एयरपोर्ट्स पर और रेलवे स्टेशन पर भी क्या होता है ट्रेडिशनल संस्कृति और विरासत से जुड़े हुए ट्रेडिशनल रिसेप्शन दिया जाता है, ठीक है। और पारंपरिक स्वागत करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ट्रेडिशनल रिसेप्शन करते हैं गेस्ट का हमारे होस्टेड टूर में। इसमें क्या होता है जो लोकल ग्राउंड ऑपरेटर होता है वही होस्ट बन जाता है। इसमें अगर हम होस्टेड टूर और स्कॉटेड टूर की बात करें तो स्कॉटेड में क्या होता है, स्कॉटेड जो वेल क्वालिफाइड और मेन होता है, और होस्टेड में क्या होता है जो लोकल ग्राउंड ऑपरेटर होता है वही होस्ट बन जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंसेंटिवाइज टूर। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये एक तरह का इंसेंटिव होता है जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है पैकेज टूर। इसमें क्या होता है ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो किसी भी बिजनेस फर्म या कॉरपोरेट हाउसेस के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जिसके लिए ये कंडक्टेड कराया जाता है, ओके। और ये एक तरह का इंसेंटिव या यूँ कहें इनटेंजिबल रिवॉर्ड होता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए। इनटेंजिबल मीन्स जिसको टच ना किया जा सके, वैसा इंसेंटिव या रिवॉर्ड होता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए जो बिज़नेस फर्म या कॉरपोरेट द्वारा स्पॉन्सरशिप कराई जाती है, ओके। जैसे कि थॉमस कुक और एसओटीसी ने प्रमोट कराया था MICE पैकेज टूर्स, है ना। वैसे ही तो इंसेंटिव टूर क्या होता है, एक तरह का इंसेंटिव होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। इंसेंटिव के तौर पर वहाँ के एम्प्लॉयज़ को टूर कराया जाता है, ओके। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज। जैसे कि आप कभी ट्रैवल करते हैं तो उसमें आपको ज़रूरत होगा, अब वहाँ जाएंगे तो हाउस की ज़रूरत होगी, साइट सीइंग करेंगे, वहाँ पहुँचने के लिए एयरलाइन या रेलवे की ज़रूरत होगी, कार की भी ज़रूरत हो सकती है, और अगर वहाँ जाके आप कोई इवेंट कराते हैं तो इवेंट की सर्विस भी चाहिए होगी। इंश्योरेंस, अगर ट्रैवल के दौरान कुछ हो जाता है तो उसमें इंश्योरेंस की भी ज़रूरत होती है। और ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, मतलब ग्राउंड में हैंडल करना तो उसकी भी सर्विस चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारे पैकेज के कंपोनेंट्स हो जाती हैं। तो अकोमोडेशन, साइट सीइंग, एयरलाइंस, रेलवेज, कार रेंटल सर्विसेज, लग्जरी कोच सर्विसेज, क्रूज़िज़ की जो सर्विसेज होती हैं, इवेंट सर्विसेज, कोई इवेंट कराना है, रात में डिनर करवाना है या फिर कोई अलग सा इवेंट कराना है उसकी सर्विसेज, इंश्योरेंस, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज और मिसलेनियस सर्विसेज। मिसलेनियस सर्विसेज वो होती हैं जैसे होटल में टिप्स दे दिया या फिर किसी चीज़ के अंदर जाते वक्त टिकट लगता है, जैसे कि कुतुब मीनार या लाल किला जाते हैं तो उसके लिए टिकट लगता है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं मिसलेनियस सर्विसेज में आ जाती हैं, ओके। तो नेक्स्ट आ जाते हैं टूर ब्रोशर डिज़ाइनिंग। जो टूर ब्रोशर होता है उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है और ये टूर ब्रोशर बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। टूर ब्राउचर, एक टूर ब्राउचर जो होता है वो रुचि के यानी इंटरेस्ट के जो प्लेसेस होते हैं, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों का सेवाओं का संचालन करना है, प्रकृति और शर्तें क्या होंगी, कंडीशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें टूर ब्रोशर में होता है। ये एक तरह का एडवर्टीज़मेंट होता है जो टूर ऑर्गेनाइज होने से पहले टूरिस्ट को दिखाया जाता है ताकि वो इजीली अपने बुकिंग को कंफर्म कर सकें, इजीली सिलेक्ट कर सकें कि उनको कौन सी जगह पे ट्रैवल करना है। तो इसमें क्या होता है जो टूर ब्रोशर होता है वो बहुत ही सिंपल और लिक्विड लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि जो टूरिस्ट है उसको इजीली समझ में आ सके और वो इजीली डिसाइड कर सके कि उसको कौन से प्लेस में जाना है, कौन से प्लेस पे विज़िट करना है। तो इसमें बेसिकली टूर ब्रोशर में ऐसी चीज़ों को ही इंक्लूड किया जाता है जो टूरिस्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, उसका सर्विस, नेचर और ये सारी चीज़ें टूरिस्ट के अकॉर्डिंग ही टूर ब्रोशर में डाली जाती हैं, डिटेल में लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसकी वजह से जो कस्टमर होते हैं वो सफिशिएंटली आइडिया ले सकते हैं कि उनको कैसी जगह जाना चाहिए, क्या क्या ट्रैवल करना चाहिए। और क्योंकि ये सिंपल और लिक्विड लैंग्वेज में लिखा जाता है और इसको डिस्क्राइब किया जाता है बहुत इजीली ताकि टूरिस्ट को इजीली समझ में आ सके। और इसकी वजह से क्या होगा, ताकि जो टूर है वो
यादगार बन सके और मनोरंजक बन सके। इस वजह से जितनी भी अस्पष्टता होती है, कन्फिग्रेशन होती है, ये सारी कन्फ्यूजन को कस्टमर के पास जो कन्फ्यूजन होगी वो सारी चीज़ें हम टूर ब्रोशर से डिज़ाइन कर सकते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि टूर ब्रोशर और टूर आइटनरी में डिफरेंस क्या हो जाता है। तो जो टूर ब्रोशर होता है वो टूर पैकेज बनने से पहले दिया जाता है टूरिस्ट को, ताकि वो डिसाइड कर सके, उस जगह के बारे में जान सके। पर जो आइटनरी होती है वो टूर पैकेज बनने के बाद दिया जाता है आइटनरी, कि उनको वहाँ जाके कौन कौन सी चीज़ें करनी है, उसके बाद क्या क्या करना है। तो आई होप कि आपको टूर ब्रोशर की डिज़ाइनिंग भी समझ में आया होगा। तो आई होप कि आपको ये चारों चीज़ें, सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में समझ में आई होंगी, जैसे टूर ब्रोशर डिज़ाइनिंग, होस्टेड टूर, इंसेंटिवाइज टूर, पैकेजिंग करना, है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और इसमें क्या है, एक लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है कि जो एडवांटेज है, अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ तो एडवांटेज होंगे जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं, उन दोनों के लिए, जो टूर ऑपरेटर्स हैं और जो कस्टमर्स, दोनों के लिए कुछ तो एडवांटेज होंगे। तो इसकी वजह से प्रोग्रामिंग क्यों करें हम, तो इसके कुछ फ़ायदे भी तो होने चाहिए, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है प्रोग्रामिंग से, कि वैल्यू फॉर मनी फॉर द कस्टमर्स, जो कस्टमर्स की मनी है उसका वैल्यू होता है। किसकी वजह से, प्रोग्रामिंग की वजह से। क्योंकि प्रोग्रामिंग रहेगी तो सारी चीज़ें, इधर उधर की चीज़ों में पैसे वेस्ट नहीं होंगे, उसके हर एक एक पैसे की वैल्यू होगी प्रोग्रामिंग की वजह से, है ना। और इट इन्हांस द क्वालिटी ऑफ टूर आइटनरी। अगर प्रोग्राम कर लेंगे हर चीज़ हम पहले से ही, तो जो आइटनरी होगी वो अच्छी क्वालिटी का बन के आएगा। और ये एक तरह का प्रोग्रामिंग जो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है टूर ऑपरेटर्स के लिए। मींस इस प्रोग्रामिंग करके भी ये एक तरह से पैसे अर्न कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो गई टूर ऑपरेटर्स के लिए। और इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, पोजीशनिंग कर सकते हैं अच्छी खासी। प्रोग्रामिंग की वजह से प्रोग्राम करेंगे आप हर चीज़, तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट तो अच्छा आता ही है ना। और ऐसे ही हेल्प्स इन सर्टेन द टारगेट मार्केट, जो मार्केट का जो टारगेट है उसको भी फुलफ़िल करने में प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा यूनिट ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, जैसा कि मैंने पहले बोला। और अगर वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एवरीवन।